मैक्सिमिलियन कैलिप से चिंतित होकर ड्राइंग रूम उधर टहल रही थी। वह इतनी तनाव में थी कि उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि वह अपने नाखून चबा रही थी जब तक ड्यूक ऑफ क्रॉस अंदर नहीं आ गए। जब ने उनकी छड़ी की आवाज फर्श पर सुनी तो मैक्स ने जल्दी से अपने हाथ पीठ के पीछे छिपा लिए। मैंने 1000 बार इस गंदी आदत के बारे में चेतावनी दी है, नहीं दी? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैक्स ने अपने पिता की ठंडी आवाज सुनकर सिर झुका लिया। ड्यूक ने उसे देखते हुए खुशी से अपनी जीभ लिक की। मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें अपनी किस्मत से कहीं अधिक मिला है। अगर तुम्हारे गंदे व्यवहार के कारण हमारे परिवार को कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। वह डर से सख्त हो गई और मुश्किल से अपने होंठ हिला पाई। मैं वह सब करूंगी जो आप कहेंगे पिता। वह जैसे ही वह आएंगे। उसे बिना ऊपर देखे ही पता था कि उसके पिता का चेहरा कैसा होगा। जब भी वह बोलती वह हमेशा उससे घृणा देखते थे। मैक्स ने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की। पिता, मैं कोशिश करूंगी। ये विवाह, ये बस करो। जोर से अपनी फड़ी छड़ी फर्श पर मारी। कम से कम आज के लिए। लेकिन नहीं, क्या तुम कुछ घंटों के लिए शांत नहीं रह सकती? कौन चाहेगा ऐसी पत्नी जो घोड़ की तरह हकलाती हो? मैं रिफ्टन कैलिप से अब कोई साधारण नाइट नहीं रहा। वह पूरे महाद्वीप के सबसे महान तलवारबाजों में से एक बन चुका है और वही साहसी योद्धा है जिसने रेड ड्रैगन को हराया है। अगर उसने चाहा तो मंदिर उसे तलाक की अनुमति दे देगा। सिर्फ कल्पना मात्र से ही ड्यूक क्रोधित होकर भारी सांसें लेने लगे। उनका माथा शिकन से भर गया। क्रॉस परिवार की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें तलाक नहीं लेना चाहिए। अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार से परिवार का अपमान मत करना। मैक्स ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। यह कहना चाहती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने कभी रिफ्टन कैलिप से शादी करने की इच्छा नहीं जताई थी और वह जानती थी कि रिफ्टन भी यही चाहता था। क्या ये खुद ड्यूक नहीं थे जिन्होंने ये जबरन शादी करवाई थी? चाहे उन्होंने उसकी बगावती सोच पड़ी हो या नहीं, उनके चेहरे पर ठंडापन बरकरार था। अगर तुम आधी भी रोजेटा जितनी सुंदर होती, नहीं कम से कम सामान्य ही होती, तो मुझे उसे रिझाने के लिए इतना आगे नहीं बढ़ना पड़ता। जब उसने अपनी सौतेली बहन को याद किया जिसकी सुंदरता किसी गुलाब की तरह थी, तो उसकी सारी बसें रेत की तरह गई। अपनी पीली थकी हुई शक्ल को देखते हुए ड्यूक ने और अधिक बेरहमी से जोड़ा, अगर किंग रूबेन उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो भी वह मना कर सकते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि तुम उसका दिल नहीं जीत पाई। लेकिन वह शादी के अगले ही दिन चले गए। वह ये तर्क देने वाली थी कि ये किसी का जीतने की बात नहीं थी, बल्कि यह कि उसे रिफ्टन से ढंग से बात करने का भी मौका नहीं मिला था। पर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ड्यूक की छड़ी उसके पहलू पर जोर से पड़ी और वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ी। तीव्र पीड़ा से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन वह चीख भी नहीं पाई। मुझसे बहस करने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी इस घिनौनी आदत के बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। उसने जल्दी से सिर हिला दिया, इस डर से कि वह छड़ी दोबारा उस पर न पड़े। ड्यूक जो और कुछ कहने वाले थे, दरवाजे पर भी दस्तक से रुक गए। एक नौकरानी की धीमी आवाज आई, स्वामी, रेड ड्रैगन के नाइट्स आ चुके हैं, उन्हें ड्राइंग रूम में ले आओ। मैक्स ने भयभीत होकर अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए धमकाया, कैलिप्से को साफ बता दो कि तुम शादी रद्द नहीं कर सकती। अगर दोबारा परिवार का अपमान किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वह ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए, मैक्स को अकेला छोड़कर। वह मुश्किल से खड़ी हुई और खिड़की से पीठ लगाकर खड़ी हो गई, दर्द के गुजरने का इंतजार करती हुई। गिरती हुई शरद ऋतु की धूप उसकी थकी हुई आंखों में चुभ रही थी। फिर भी उसने अपने आंसू पी लिए। रोने से उसकी स्थिति कभी नहीं सुधरी। इसके बजाय इससे वह और भी दयनीय लगने लगती। मैक्स ने अपने कांपते हुए हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे अपना दिमाग ठंडा रखना था। इस समाज में एक महिला के लिए तलाक का मतलब था सामाजिक मृत्यु। यह सिर्फ उपहास का विषय नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक अटल अपमान था।